हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 14। हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 14 की कर ली है। अब हम करेंगे 14.1 चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो इसमें है 9 क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और जिन्होंने भी इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, पहले जाकर आप इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लेना ताकि आपको सारे के सारे फॉर्मूले पता हों। ठीक है, मीन मीडियन मोड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. So स्टूडेंट्स ने घरों में जाकर क्या किया, डाटा कलेक्ट किए हैं। 20 हाउसेस का उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है, जिसके अंदर उन्होंने देखा है कि किसके घर में कितने कितने प्लांट्स लगे हुए हैं। और जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है वो हमारे पास ये रहा। 0 से लेकर 2 प्लांट के बीच में नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं, 1 है। 2 से 4 प्लांट जिनके घरों में लगे हुए हैं वो कितने हाउसेस हैं, 2 है। एंड 4 से लेकर 6 तक हाउसेस 1 है। 6 से लेकर 8 जिनके घरों में प्लांट्स लगे हुए हैं वो कितने हैं, 5 हाउसेस हैं। 8 से लेकर 10 तक 6 हैं। एंड 10 से लेकर 12 तक कितने हैं, 2 है। सो 12 से लेकर एंड 14 तक कितने हाउसेस हैं, 3 हैं। उसके बाद में हम बोला विच मेथड डिड यू यूज़, कौन सा मेथड यूज़ करके हम इसको मीन को फाइंड आउट करेंगे और क्यों। सो सबसे पहले हम यहाँ पर उस डाटा को लिख लेते हैं। हमने लिख लिया, नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है एंड हमारे पास क्लास मार्क ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब जो कि है हमारे पास ये FI 1 2 3 4 ये वाली चीज़ इन्होंने सेकंड नंबर पर लिख ली है। XI क्या होता है, XI होता है जो हमारे पास क्लास इंटरवल दिया होता है उसका एवरेज। 0 + 2 किया और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर कर देती हूँ, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। जैसे 0 प्लस में 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 2 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। उसके बाद में 2 प्लस में 4 किया, 6 डिवाइड बाय 2 किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे ही सेम यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे, 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। 8 + 6 डिवाइड बाय 2 किया, 14 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। 2 से 14 को कैंसिल आउट किया तो 7 आ जाएगा। 8 + 10 करेंगे, 18 डिवाइड बाय 2, 18 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। 12 + 10 करेंगे और ये बन जाएगा 22। 22 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। 14 + 12 होता है 26। 26 डिवाइड बाय 2 किया तो हमारे पास आ जाएगा 13। तो यहाँ से हमने XI जो कि फाइंड आउट कर लिया है। FI हमें गिवन है। FI क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है जो हमें दिया हुआ है डाटा में। उसके बाद में हम FI और XI ये क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है FI एंड XI का। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 35। 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 54 एंड 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 22। 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 39। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। उसके बाद में हम इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। FI वाली जो लाइन है उसको ऐड करेंगे और FI और XI वाले टर्म्स का सम करेंगे। जब सम कर दिया, सम हमारे पास आ गया 162 और यहाँ पर आ गया सम 20। सम आने के बाद सम से हम किस चीज़ को यहाँ डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा का यूज़ करेंगे जो कि होता है समेशन FI XI और ये वाला यहाँ पर सिग्मा FI = में 20। अब मीन फाइंड आउट करने का हम यहाँ पर मेथड करते हैं डायरेक्ट मेथड। वो क्या होता है, FI डिवाइड बाय XI डिवाइड में कर देंगे FI। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है 162 डिवाइड बाय 20 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, 81 डिवाइड बाय 10 बचेगा। तो 10 यहाँ पर जैसे 2 से कैंसिल आउट करें तो ये आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 81। अब यहाँ पर नीचे 10 है, 10 यहाँ पर लेफ्ट राइट साइड से काउंट करके एक जगह
पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ से काउंट किया 1, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो 8.1 प्लांट्स लगाए, इनका मीन आ गया। ठीक है, अब जो मीन ऑफ डाटा आया वो 8.1 आया है, और यहाँ पर हम बता देंगे कि हमने मीन क्यों, ये वाला डायरेक्ट मेथड क्यों यूज़ किया मीन फाइंड आउट करने के लिए। उन्होंने बोला विच मेथड यू यूज़, डायरेक्ट मेथड फाइंडिंग द मीन एंड वाई। क्यों यूज़ किया, क्योंकि जो यहाँ पर डाटा हमें गिवन है ना वो बिल्कुल मतलब छोटी डिजिट्स हमें गिवन है, तो स्मॉल डाटा गिवन है, इस वजह से हमने क्या किया है, डायरेक्ट मेथड यूज़ किया। सिंस द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स आई एंड एफ आई आर स्मॉल, सो वी हैव यूज्ड डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मीन। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। सो फैक्ट्री के 50 वर्कर्स हैं, उनकी वेजेस दे रखी हैं, तो यहाँ पर जो डेली वेजेस हैं उनकी 100 से लेकर 120 तक कितने वर्कर्स की हैं, 12 इन इसके बीच में। अब 120 से लेकर 140 तक के बीच की कितनी डेली वेजेस कितने वर्कर्स को मिल रही हैं, 14 को। 140 से लेकर 160 तक 8 को, एंड 160 से 180 तक 6 को, 180 से 200 तक 10 को। तो यहाँ पर हम मीन फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर हमें दिया है क्लास इंटरवल, जो कि है मीन्स जो वेजेस हमें गिवन थी डेली वेजेस, तो ये इतनी थी। उसके बाद में हमें क्या गिवन था, एफ आई गिवन है जो कि है इतना, 12 पीपल, 14, 8 एंड 6 एंड 100। उसके बाद में हम निकालते हैं एक्स आई। एक्स आई जो कि होता है क्लास इंटरवल का एवरेज। तो यहाँ पर 100 प्लस में 120 करेंगे, 100 प्लस में 120 करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, इन दोनों को ऐड किया तो 220 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 110। उसके बाद में 120 प्लस में 140 किया तो ये आ जाएगा 260, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 130। उसके बाद में हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमें कितना मिल जाएगा, 150। देन 160 प्लस में 180 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 170 आ जाएगा। सेम यहाँ पर 180 प्लस 200 किया, डिवाइड बाय 2 किया तो 190 आ जाएगा। उसके बाद में जब हम स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग जो जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। सो हमें यहाँ पर ए चाहिए होता है। ए क्या होता है, जो हमने एज्यूम करते हैं मीन को कि ये मीन हो सकता है, तो उसको हम ए मानते हैं। एच हमें मिल जाएगा, और यहाँ पर यू आई लिखा हुआ है, यू आई फाइंड आउट करेंगे, और यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस में ए जो कि एज्यूम मीन होता है, डिवाइड में एच। तो एज्यूम मीन हम कैसे लेते हैं, जो मिडल वैल्यू होती है उसको हम मान लेते हैं कि ये मीन होगा, तो हमने 150 को मान लिया है ए एज्यूम मीन। उसके बाद में यहाँ पर एच क्या होता है, क्लास इंटरवल का साइज मीन्स डिफरेंस। 120 माइनस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 120 माइनस 100 किया तो 20। तो यहाँ पर हम एक बार मैं आपको ये फाइंड आउट करके बताती हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं। यू आई एक्स आई की वैल्यू है 110, माइनस में ए है हमारे पास 150, डिवाइड में एच जो कि है 20। अब 150 माइनस 110 करेंगे तो ये आ जाएगा -40, डिवाइड बाई 20 से डिवाइड करेंगे 2 की टेबल पर, 2 पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ गया -1। अब सेम यहाँ पर सेकंड फाइंड आउट करते हैं। एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या, फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, यू आई कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब है हमारे पास 130 माइनस में 150, डिवाइड में एच कितना है 20, माइनस किया तो कितना आ गया -20, डिवाइड बाय -20 करेंगे तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर 150 तो सेम रहेगा और 20 भी सेम रहने वाला है। अगर यहाँ पर हम वैल्यू को ओनली चेंज कर दें, यहाँ पर हम लिख देंगे 150, 150 माइनस 150 करेंगे 0, 0 डिवाइड बाई 20 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
उसके बाद में है 170, 170 माइनस 150 किया तो कितना आ गया ये 20, 20 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद में 190, 190 माइनस 150 किया तो हमारे पास आ जाएगा 40, 40 डिवाइड बाई 20 कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। उसके बाद में हम एफ आई और यू आई की फ्रीक्वेंसी और यू आई की मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 मल्टीप्लाई 2 किया 22, साइन माइनस का यहाँ पर माइनस लगा देंगे। 14 माइनस 1 किया 14 आ जाएगा, साइन माइनस का यहाँ माइनस आ जाएगा। 8 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आता है, 8 0 0 होता है। 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, एंड 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, फिर हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 38 माइनस का, क्योंकि दोनों के पास साइन माइनस का और माइनस लग गया, माइनस माइनस प्लस होता है। अब इन दोनों को काउंट करेंगे, इन दोनों के पास साइन प्लस का, यहाँ प्लस लगा देते हैं और ये आएगा 26। अब जो होता है प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और जो साइन बड़े वाले के पास माइनस का तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। उसके बाद में हमने क्या किया, एफ आई को भी ऐड कर दिए। एफ आई को ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आ गया 50 आ गया। अब हम जो भी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं हम उसको फॉर्मूले में डायरेक्ट रख देंगे। यहाँ पर है हमारे पास मीन एक्स बार से मीन को डिनोट किया गया है इज इक्वल टू में ए था हमारा एज्यूम्ड मीन जो कि है 150, प्लस में एच की वैल्यू है हमारे पास 20 और ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पर है हमारे पास एफ आई मल्टीप्लाई में यू आई मीन्स इनका सम सारी वैल्यू का जो कि है माइनस का 12 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में एफ आई का जो भी हमने सम किया है वो है 50। उसके बाद में हम अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, तो यहाँ पर 150 को एक बार एज इट इज़ लिख देते हैं, और यहाँ पर 20 को -12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 140 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर हमने माइनस लिख दिया, डिवाइड में 50 एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पर 0 जो कि है कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद में हमारे पास क्या बचता है 150 माइनस 24 माइनस में 5। आप 5 को यहाँ पर कैंसिल आउट भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो। 150 के डिवाइड में 1 मान लिया और 5 जो कि एलसीएम आ गया। 5 को 1 के साथ डिवाइड किया 5 होता है, और 5 को ऊपर वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें 5 को 5 के साथ डिवाइड किया तो हमें मिला 1 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 726 डिवाइड में 5, कैंसिल आउट किया तो कितने पर हो गया ये 145.20। नाउ हैंस मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स आर रुपीज़ 145.20। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18 एंड फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी एफ। तो यहाँ पर हमें टेबल गिवन है और इसमें क्या बताया गया है कि हमें डेली पॉकेट जो चिल्ड्रन को पॉकेट मनी मिलती है चिल्ड्रन को उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है, और मीन भी हमें बता दिया गया है, बट उसमें एक फ्रिक्वेंसी में एक जो मिसिंग नंबर है एफ वो हमें बताना है। तो हमने यहाँ पर टेबल बना लिया और टेबल के अंदर जो चीज़ हमें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन है और हमें क्या गिवन है एफ आई गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। एक्स आई कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों को ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा इन दोनों का जो कि होता है एक्स आई। तो 11 प्लस में 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 2 किया तो 12। 13 प्लस 15 28 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 14। 15 प्लस 17 32 डिवाइड बाय 16। 17 प्लस 19 तो ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 18 मिल जाएगा। 19 प्लस 21 तो ये बनेगा 40 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 20। 21 प्लस में 23 ये बनेगा 44 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 24।
2। उसके बाद में 23 प्लस में 24, ये बनेगा हमारे पास 48। 48 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 24। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। उसके बाद में हम चलते हैं डी आई फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पर है हमारे पास डी आई फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक्स आई माइनस में क्या करेंगे, जो हमने लेट करते हैं ए को, तो यहाँ पर हम ए मीन्स एज्यूम्ड मीन लेट कर लेते हैं कि कोई बीच का नंबर होगा। ऊपर से 3 छोड़ दिए, यहाँ पर नीचे 3 छोड़ दिए, बीच का नंबर क्या है यहाँ पर 18। 18 को हमने मान लिया कि क्या है, ये एज्यूम्ड मीन है। उसको हम एक्स आई में से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी आई मिलेगा। यहाँ पर करेंगे 12 माइनस 18, तो 18 में से 12 गए 6 आ जाएगा, बड़े वाले डिजिट के पास साइन माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 6। उसके बाद में माइनस 18 किया तो यह आ जाएगा माइनस का 4। उसके बाद में माइनस 18 करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 2। 18 में से 18 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 0। उसके बाद में 18 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 2। उसके बाद में यहाँ पर 18 माइनस करेंगे तो 4 देन 6। ठीक है, अब हमें डी आई मिल गया। डी आई को एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी एफ आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ आई और डी आई मिल जाएगा। अब एफ आई को डी आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 7 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -42। 6 मल्टीप्लाई -4 -24, 9 मल्टीप्लाई -2 -18, 13 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा। एफ मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 2f, एंड f मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो सॉरी 5 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 20, 4 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 24। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई एंड डी आई मीन्स सम करते हैं इन सब का। अब हम करेंगे इन सबको सॉल्व। ये माइनस की 3 टर्म है और ये 3 टर्म प्लस की है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये नंबर -24 है और यहाँ पर प्लस का 24 है, तो ये माइनस करने पर हम क्या कर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको यहीं पर कैंसिल आउट कर दिया। अब बचा क्या है हमारे पास, इन दोनों का सम करेंगे तो ये बन जाएगा -60 और इसको लिख देंगे हम 20 प्लस में 2f, -60 और प्लस का 20, प्लस माइनस माइनस होकर ये बन जाएगा -40 और प्लस में 2f। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिख दिया 2f को पहले लिख दिया और उसके बाद में -40 बाद में लिख दिया। अब ये इसको हमने सॉल्व कर दिया। नाउ इन सब का सम क्या आएगा 44 और ये f को हम एज इट इज लिख देते हैं +f। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू में ए मीन्स एज्यूम्ड मीन, प्लस में एफ आई और डी आई की जो मल्टीप्लाई करिए उसके बाद में जो हमारे पास सम आया है मीन्स 2f - 40 यहाँ पर आ जाएगा और डिवाइड बाय आ जाएगा 44 प्लस में f। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये 18 था, ये प्लस का है, इसे हटाकर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का हो जाएगा तो +18 में से माइनस का 18 माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 0। उसके बाद में इसको देखो 2f - 40 यहाँ पर हमें बच गया और 44 प्लस में f बच गया। अब डिवाइड में है हमारे पास 44 प्लस में f, जब ये डिवाइड में उस साइड लेकर जाएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई 0 के किसी भी डिजिट के साथ करते हैं तो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। तो बचा क्या है, मीन्स 0 के साथ ये क्या बन गया, 0 हो गया। तो बचा क्या है हमारे पास 2f - 40 इज इक्वल टू में 0। अब जो 40 है वो माइनस का है, उस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 2f इज इक्वल टू में 40 आ गया। हमें सिर्फ f की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाई में तो 2 यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर हमें f कितना मिल गया, 20 मिल गया। आई होप आपको इतना क्लियर होगा और इसको एक बार दोबारा से देख लेना। डी आई कैसे फाइंड आउट करती है, एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन जो हमने फाइंड आउट माना होता है उसको हम माइनस कर देते हैं, उसके बाद में डी आई मिल जाता है। देन एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हमें जो वैल्यू चाहिए होगी वो हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोड। बता रखा है, टेबल गिवन है हमें, उसमें बताया जाएगा कि मतलब 30 वुमेन्स का एग्जामिन किया गया, चेक किया गया है हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा।
द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट के हिसाब से रिकॉर्ड करी गई हैं। फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट, मीन फाइंड आउट करना है हार्ट बीट पर मिनट फॉर दिस वुमेन, एंड जो भी मेथड करना है वो खुद से हमें चूज़ करना है। तो यहाँ पर हमें बता रखा है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट में कितना, इतना है, और नंबर ऑफ वुमेन कितनी है जिसकी हार्ट बीट मतलब 65 से 65 पर मिनट है, वो वुमेन है 2। 4 वुमेन है 68 से -71 के बीच में इसकी हार्ट बीट कर रही है पर मिनट में, और 3 वुमेन है उसके बाद में 8, उसके बाद में 77 में से माइनस ये क्या है 77 से लेकर 80 तक कितनी वुमेन है 7, उसके बाद में 4, उसके बाद में 2। ठीक है, तो इसको हम कौन से मेथड से फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, सिर्फ हमें XI चाहिए होता है, FI और XI की मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सबसे ये मीन फाइंड आउट करने का पहला मेथड है। अब यहाँ पर हमने लिख दिया क्लास इंटरवल, और FI हमें गिवन है, FI को लिख दिया। XI क्या होता है, 65 प्लस में 68 डिवाइड बाई 2 मीन्स एवरेज होता है क्लास इंटरवल का। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 65 प्लस में 68 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, एंड ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 66.5, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर है और ये ओड नंबर है और ये पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, तो ये पॉइंट में आएगा, 0.5 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में इसको भी सेम ऐसे ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें XI मिल जाएगा ये। अब उसके बाद में सेकंड स्टेप देखो, FI और XI की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 66.5 से मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिल जाता है 133 मिल जाएगा। उसके बाद में सेम हम इसको भी ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये डाटा आ जाएगा। कैलकुलेशन आप थोड़ी सी खुद से करना, क्योंकि सिर्फ ये मैंने बताया जितनी आप कैलकुलेशन करोगे उतनी आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगा और कैलकुलेशन अच्छी होगी। उसके बाद में हम FI जितनी भी वैल्यू है उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा FI जो कि है 30, एंड यहाँ पर आ जाएगा समेशन F1 XI जो कि है 22 एंड 77। उसके बाद में यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे, मीन का ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है समेशन FI XI डिवाइड बाई समेशन FI, तो यहाँ पर लिख दिया तो उसका मतलब कितना आ गया हमारे पास मीन 75.9। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नंबर 5, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। तो बॉक्स में पैक करके जो फ्रूट वेंडर है वो क्या कर रहा है, मैंगोज को सेल कर रहा है। दीज बॉक्सेस कंटेन, जो वो बॉक्सेस हैं उसके अंदर जो मैंगोज कैरी हुए हैं वो क्या है, अलग अलग हैं, वेरी कर रहे हैं, मतलब सेम नहीं है। द फॉलोइंग वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो यहाँ पर हमें टेबल गिवन है जिसके अंदर बता रखा है जैसे 50 से लेकर 52 जो रेंज के मैंगोज हैं वो 15 बॉक्सेस में है, एंड 110 बॉक्सेस में 53 से लेकर 55 तक है, एंड ऐसे ही ये सारे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ देखो, आप ये देखो यहाँ पर 50 और 52, उसके बाद में 53 से लेकर 55 जो ये रेंज बना रखी है, और अपन ने जितने भी अभी 2-3 क्वेश्चंस करे हैं उसमें क्या था कि हमें जैसे यहाँ पर एंडिंग हो रही है 52 से, तो नेक्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से होएगी, 52 से स्टार्टिंग होएगी। बट यहाँ पर क्या है, अलग दे रखा है, 52 है यहाँ से 53 से, यहाँ 55 देन 56 से स्टार्टिंग हो रही है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो करेक्ट करना पड़ेगा कि जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं इस टेबल को, उसे करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ से एंडिंग हो रही है जो स्टार्टिंग हो रही है उसका डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 डिफरेंस लिखने के बाद उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम कितने से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद हमें कितना मिलेगा, 0.5 मिलेगा। अब देखो 0.5 मिला है, इसको डिवाइड करने के बाद जो लोअर लिमिट होएगी ये वाली, इसके अंदर तो हम क्या करेंगे 0.5 माइनस कर देंगे,
और जो हायर लिमिट होएगी उसके अंदर 0.5 ऐड कर देंगे तो ये जो टेबल है हमारी वो क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। देखो यहाँ पर जब हमने यहाँ पर 0.5 इसमें से माइनस किया तो ये बन जाएगा 49.5 और इसके अंदर जब हमने ऐड किया तो ये 0.5 ऐड हो जाएगा। यहाँ पर तो सभी में ऐसा 0.5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने माइनस करना है तो ये बन जाएगा 42.5 और इसमें हम माइनस करेंगे 0.5 को तो ये बन जाएगा 55.5 और ये बन जाएगा 58.5 एंड ये हो जाएगा 61.5। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है हमें। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose? तो आप इसको किसी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे तो जिसमें DI यूज़ होता है वो, चाहे आप UI होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर UI मेथड जो कि है वो यूज़ किया गया है। तो UI जो इसमें यूज़ होता है स्टेप डेविएशन मेथड में, उसके लिए हमें पहले चाहिए होगा XI। XI क्या होता है, जो क्लास दे रखा है उनको ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 51 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 50 प्लस में 52 किया तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 102। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 51। ऐसे ही जो हमने ऊपर इसको सही किया है इसको देख लेते हैं। 49.5 और 52.5 तो ये आ जाएगा 0, 1 कैरी और ये बनेगा 12 एंड ये हो जाएगा 10। तो इसको भी हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, एवरेज 51 का एवरेज आ जाता है। ठीक है, अब हम इसी का कर लेते हैं। 53 प्लस में 55 डिवाइड बाय 2 किया तो 54 आ जाएगा, देन 57, फिर 60, फिर 63। सेम हम पैटर्न यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास FI जो कि हमें गिवन है, उसका हम सम करके रख लेते हैं। उसका सम आ गया है हमारे पास 400। अब हमें चाहिए होगा UI। UI के लिए हमें एक तो एज्यूम्ड मीन चाहिए होगा और एक XI चाहिए होगा, XI और एक H चाहिए होगा। XI जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया है, एज्यूम्ड मीन हम मान लेते हैं जो XI की मिडल टर्म है 57 वो A है। A मीन्स एज्यूम्ड मीन है, हमने लेट किया है वो मीन होगा। उसके बाद में यहाँ पर 3 मीन्स H। तो जो हमने अभी फाइंड आउट किया है ना ये वाला क्लास साइज, इसका डिफरेंस 52.5 49.5 तो यहाँ आ जाएगा 0, 12 बन जाएगा, 12 में से 9 गया 3 और यहाँ रह जाएगा 4। मीन्स डिफरेंस कितना आ रहा है 3.0। तो हम 3 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो H कैसे आ गया, 3 आ गया। अगर आप यहाँ से करोगे ना 52 माइनस 50 करेंगे तो 2 आएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो वो टेबल मतलब उसको करेक्ट करना इस टेबल को ज़रूरी है जो कि हमने उसमें किया है। हम यहाँ UI फाइंड आउट करते हैं, UI लिखेंगे और यहाँ लिखते हैं XI जो कि है 51 माइनस 57 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस 6 डिवाइड बाय 3 तो ये बन जाएगा माइनस का 2। नेक्स्ट है हमारे पास 54 माइनस 57 करेंगे तो आ जाएगा ये 3, माइनस का 3 डिवाइड बाय 3 किया तो ये आ गया माइनस का 1। 57 माइनस 57 किया तो 0, 0 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 60 माइनस 57 किया तो आ गया 3, 3 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आ जाएगा 1। उसके बाद में 63 माइनस 57 करेंगे तो आ जाएगा 6, 6 डिवाइड बाय 3 किया तो आ जाएगा 2। अब हम करेंगे FI और UI की मल्टीप्लाई। FI और UI को मल्टीप्लाई करने पर आ गया -30 और इसको मल्टीप्लाई किया तो 110 माइनस में और 135 मल्टीप्लाई 0 किया तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही सेम हमने इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद में इन सब का हम ऐड कर देंगे। मीन्स पहले तो इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -40 और इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 165। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करने पर हमें कितना मिलेगा 25 और जो बड़े वाले डिजिट है मीन्स 165 प्लस का निशान है तो यहाँ पर हम प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है तो प्लस का 25 आ जाएगा।
अब यहाँ पर मीन फाइंड आउट करते हैं। मीन स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ हमने यहाँ पर किया है, तो फॉर्मूला लिख देंगे ए प्लस में समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई मल्टीप्लाई में एच इज इक्वल टू में जो ए है एज्यूम्ड मीन है 57 प्लस में यहाँ पर 23 और जो एच है वो कितना है 3 मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड में आ जाएगा 400। अब यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं, जो चीज़ कैंसिल हो रही है 5 की टेबल पर, और ये 5 8 सा, अब ये 5 1 सा और 5 6 जा, ठीक है। तो 16 आ गया, 3 डिवाइड बाई 16 और इसको पूरा डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.19 प्लस कर देंगे 57, तो 57.19 मैंगोज क्या आ गया, मीन आ गया हमारे पास। तो ये हमने स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ किया। आई होप आपको क्लियर होगा। बस आपने इस टेबल का ध्यान रखना है, जहाँ पर हमारी एंडिंग होती है वहीं से हमारी टेबल की नेक्स्ट स्टार्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6th। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी। तो यहाँ पर हमें टेबल, यहाँ पर देखेंगे डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ में 100 से लेकर 150 तक के कितने हाउसेस हैं 4 एंड 5 जो कि हैं जिनका एक्सपेंडिचर 150 से लेकर 200 तक, 200 से लेकर 250 तक के 12 हाउस होल्ड्स हैं एंड 250 से लेकर 300 तक 2 एंड 300 से लेकर 350 तक 2। तो ये हमें डाटा दे रखा है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ चेक कर लेंगे कि जहाँ से एंडिंग हो रही है 150 से वहीं से यहाँ पर नेक्स्ट नंबर की स्टार्टिंग हो जाएगी 150 से, एंड देन हाइयर जो लिमिट होगी 200 और लोअर लिमिटेड क्या बनेगी सेम 200। तो ये बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं फाइंड द मीन। मीन हमें फाइंड आउट करना है और किसी भी मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हमें गिवन है क्लास सेंटर वो हमने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है वो लिख दी। एक्स आई क्या होता है 100 प्लस में 150 मीन्स क्लास इंटरवल जो दे रखा है उसका एवरेज। 100 प्लस में 150 डिवाइड बाई 2 करेंगे 125 आ जाएगा। 150 प्लस में 200 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 175 आ जाएगा। 200 प्लस में 250 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 225। 250 प्लस में 300 डिवाइड बाई 2 275। 300 प्लस में 350 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 325। तो इसको आप कैलकुलेशन सारी अच्छे से करके देखना ताकि आपकी स्पीड भी उससे इम्प्रूव हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से होएगी, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारे पास यू आई के लिए हमें क्या चाहिए होगा एक्स आई, जो कि हमने अभी फाइंड आउट कर लिया। ए जो होता है एज्यूम्ड मीन होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो एक्स आई की जो मिडिल टर्म है वो हमारा मीन है। एच क्या होता है क्लास साइज होता है 150 माइनस 50 करेंगे मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ पर 50 हमारा एच आ जाएगा। अब हम यू आई को फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक दो वैल्यू बता देती हूँ मैं आपको, बाकी आप खुद से कैलकुलेशन करके देखना है इसकी। यहाँ पर है हमारे पास एक्स आई, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स आई जो कि है हमारे पास 125 माइनस करना है हमें 225 एंड डिवाइड बाय 50 जो कि क्लास साइज है। यहाँ इसको माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 50। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2, और जो बड़े वाले के पास साइन माइनस का है तो कितना आ गया माइनस का 2। अब 175 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 175 माइनस 225। तो यहाँ लिख लेते हैं 225, तो ये आ जाएगा 0 और ये बन जाएगा 5 डिवाइड बाय करना है इसको 50 से, तो 50 से 50 डिवाइड किया और साइन जो बड़े वाली डिजिट के पास माइनस का है माइनस का 1 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में 225 में से 225 माइनस कर दिया तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 50 से डिवाइड करने पर भी हमें 0 मिलेगा। 275 में से 225 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 50। 50 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 325 में से 225 माइनस किया तो 100 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो 2 आ जाएगा। यू आई हमने सारा फाइंड आउट कर लिया है। अब हम करेंगे एफ आई और यू आई की
मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये डाटा मिल जाएगा। उसके बाद में माइनस वाले टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो -13 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। -13 और 6 प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ आ जाएगा -7। तो अभी हम मीन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर स्टेप डेविएशन का जो मेथड है, जो फॉर्मूला है, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। वो है a प्लस में h समेशन FI/UI डिवाइड बाय सिग्मा FI। तो यहाँ पर जो हमने ऐड किया वो आ जाएगा -7 और इसका सम आ जाएगा डिवाइड में 25। मल्टीप्लाई में h था हमारे पास 50 प्लस में a एज्यूम्ड मीन था हमारे पास 225 जो हमने लेट किया था। इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं और 50 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ये कट रहा है 2 पर, 2 से 7 को मल्टीप्लाई किया 14 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा बीच में, इसको यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 211। तो ये हमारे पास मीन फाइंड आउट हो गया। मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ₹211। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। To find out the concentration of SO2 in the air in parts per million, the data was collected for 30 localities in a certain city and ये हमें प्रेजेंट कर रखा है, ये हमें बता रखा है, गिवन हो रखा है। अब यहाँ पर देखो हमें बताना क्या है, तो जो डाटा कलेक्ट किया गया है 30 लोकेलिटीज़ का और कितना कंसंट्रेशन है SO2 इन द एयर के अंदर कितनी SO2 है, उसके ऊपर कितना कंसंट्रेशन है, वो चीज़ हमने गिवन है डाटा के अंदर। और हमें क्या बताना है, उसका मीन फाइंड आउट करना है। और फ्रीक्वेंसी हमें ये गिवन है एंड SO2 ये गिवन है और ये ppm में गिवन है, मीन्स कितना है ये पार्ट्स इन पर मिलियन में हमें गिवन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मीन फाइंड आउट करना है कितना SO2 इन द एयर है। तो यहाँ पर जो हमें गिवन था उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे और फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद में XI फाइंड आउट करेंगे, इनको ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा, जो कि XI होता है मीन्स 0.00 लिखा और 0.04 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.04 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0.2 यहाँ पर आ जाएगा, 0.02 ये हमारे पास आ जाएगा। और ऐसे ही ये आप डाटा निकाल लेना। इन दोनों को ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 0.10 मिलेगा। ऐसे ही सेम ये सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद में FI हमें गिवन था, इसको हम ऐड कर देते हैं तो जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। UI यहाँ पर होता है XI माइनस में एज्यूम्ड मीन, जो कि हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि 0.10 हमारा A है, डिवाइड में H साइज जो हम यहाँ माइनस करके फाइंड आउट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमारा H होता है, तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.04। अब हम यहाँ पर मैं आपको एक करके बता देती हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। XI जो कि है 0.02 माइनस करना है 0.10 एंड उसको डिवाइड करना है 0.04 से, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 0.08 और डिवाइड करेंगे 0.04 के साथ, को कैंसिल आउट करने पर जाएगा ये 2 पर, और जो इसको माइनस किया तो बड़े वाले डिजिट के पास साइन माइनस का था तो यहाँ पर आ जाएगा -2। ऐसे ही हम ये सारी वैल्यू UI की फाइंड आउट कर लेंगे और हमारे पास ये डाटा आ जाएगा। उसके बाद में हम करेंगे FI और UI की मल्टीप्लाई। UI ये रहा, FI ये रहा, इस दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया -8, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -9 एंड इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वाला डाटा आ जाएगा। इसको एक बार इरेज कर देते हैं। अब यहाँ देखो, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17 और इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 16, प्लस माइनस माइनस होता है, 17 माइनस 16 करेंगे 1 आ जाएगा और साइन बड़े वाले डिजिट के पास माइनस का तो -6 हमारे पास समेशन आ गया F1 और UI का। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पर A प्लस में
सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई में एच, ए की वैल्यू है हमारे पास 0.10 प्लस में यहाँ पर जो हमें वैल्यू आई है -1 वो लिख देंगे, मल्टीप्लाई में एच था हमारे पास 0.04 यहाँ पर लिख दिया, डिवाइड कर दिया 30 के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.099 हमारा आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8th। अ क्लास टीचर हैज़ द फ्लोइंग एब्सेंट record of 40 students of a class for the whole team. Find the mean number of days a student was absent। तो कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ डेज में एब्सेंट है उसका हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 का डाटा है, 40 स्टूडेंट्स का यहाँ पर डाटा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये कितने हैं 40 हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज बता रखे हैं 0 से लेकर 6 डेज जो एब्सेंट रहे हैं वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट 11, एंड 6 से 10 डेज तक जो एब्सेंट रहे हैं वो स्टूडेंट है 10, 10 से लेकर 14 7, 14 से लेकर 24। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, जहाँ से एंडिंग हो रही है वहाँ से यहाँ स्टार्टिंग हो रही है, तो बिल्कुल सही है। तो इसे हम कौन से मेथड से फाइंड आउट करना है, फाइंड के बता नहीं रखा है कौन से मेथड से हमें मीन फाइंड आउट करना है, तो हम किसी भी मेथड से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो डाटा है जैसे फ्रीक्वेंसी है ये ज़्यादा बड़े नंबर से नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में सिर्फ हमें एक्स आई चाहिए होता है। एक्स आई क्या होता है, क्लास इंटरवल का एवरेज, मीन्स 0 + 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ऐसे इन सबको ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास एक्स आई निकल आएगा। अब हम करेंगे एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई। एफ आई ये रहा हमारे पास, एक्स आई ये रहा। 11 × 3 करेंगे 33 आ जाएगा, 10 × 8 करेंगे 80 आ जाएगा, 7 × 12 किया तो 84, 4 × 17 किया 68, 4 × 24 मल्टीप्लाई किया तो 96 आ जाएगा। देन 3 को 33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 99, 39 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 39 आ जाएगा। अब इन सब का सम कर देंगे जो कि आ जाएगा 499। तो यहाँ पर हमारे पास 40 है, 40 से हमने यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, इन सब का सम 40 आया। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर सॉल्व कर दिया तो कितने नंबर ऑफ डेज आ गए 12.48 डेज, मीन फाइंड आउट हो गया नंबर ऑफ डेज का। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9th जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज। तो हमें टेबल के अंदर क्या गिवन है, लिटरेसी रेट गिवन है 35 सिटीज़ का। ठीक है, तो हमें मीन फाइंड आउट करना है किस चीज़ का, लिटरेसी रेट का। तो यहाँ पर हमें टेबल में लिटरेसी रेट जो कि परसेंटेज में गिवन है एंड नंबर ऑफ सिटीज़ हमें गिवन है। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने ये डाटा लिख लिया है, उसके बाद में हमने एक्स आई फाइंड आउट कर लिया। एक्स आई कैसे फाइंड आउट किया, इन दोनों को ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास एक्स आई आ जाएगा। क्या होता है, क्लास इंटरवल का एवरेज। 45 + 55 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 100 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया 50। देन 55 प्लस में 65 डिवाइड बाय 2 मीन्स 120 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 60 हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही हमने ये वाली चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ सिटीज़ जो कि हमें गिवन है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने लिख दी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यू आई। सो यू आई फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्स आई चाहिए होगा। एक्स आई हमें गिवन है, माइनस कर देंगे एज्यूम्ड मीन जो कि हमने लेट कर लिया है कि 70 क्या है मीन है, यहाँ पर 70 माइनस कर देंगे और डिवाइड करेंगे क्लास साइज से, मीन्स 55 - 45 किया कितना आ गया 10, 10 से यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे। तो वैल्यू रख लेते हैं, एक्स आई है 50 - 70 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 70 में से माइनस किया 20, माइनस का आएगा 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, सॉरी डिवाइड में क्या है 10 है, तो यहाँ पर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -2। उसके बाद में हमने यहाँ पर लिखा 60 - 70 डिवाइड बाय 10 किया तो ये आ जाएगा
माइनस का 10 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1। अब 70 है, 70 माइनस 70 करेंगे तो आ जाएगा 0, 0 को 10 से डिवाइड किया तो 0 आ जाएगा। 80 माइनस 70 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 10 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा। कैंसिल आउट किया, कितना आ गया, 1 आ गया। 90 माइनस 70 करेंगे 20, 20 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आ जाएगा 2। उसके बाद में एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर 3 मल्टीप्लाई -2 किया -6, 10 मल्टीप्लाई -1 करेंगे -10 आ जाएगा। 11 मल्टीप्लाई 0 किया 0 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 1 किया 8 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 16 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 आ जाएगा। अब जो बड़े वाले डिजिट है उसके पास साइन माइनस का है तो माइनस का 2 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद में हमने फ्रीक्वेंसी का एडिशन किया तो हमारे पास आ गया 35। फॉर्मूला लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू में ए प्लस में समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई में एच इज इक्वल टू में ए एज्यूम्ड मीन 70 प्लस में इन दोनों का सम था हमारे पास -2 मल्टीप्लाई में एच जो कि है 10 यहाँ पर लिख दिया, डिवाइड करेंगे 35 से, 35 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में सोल्यूशन यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया इसको तो -20 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 70 -20 डिवाइड बाय 35। चाहे तो आप इसको एलसीएम भी ले सकते हो, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 0.57 और माइनस करने पर आ जाएगा 69.43%। तो यह हमने मीन फाइंड आउट कर दिया है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं उनकी दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना, और अच्छे से अगर आपको समझ में आए हैं, सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना अपने क्लासमेट्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।